श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। जय श्री राधे। बहुत से ऐसे जन होते हैं जो ये कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि जो ये भजन है, ये सत्संग है, ये जो सब कुछ है, तो ये उन्हीं लोगों के लिए होता है जो पाप करते हैं, कि जिनके द्वारा पाप किए जाते हैं वही भजन करते हैं, वही कथा श्रवण करते हैं, वही सत्संग श्रवण करते हैं। हम तो पाप करते ही नहीं हैं, तो हम क्यों भजन करें, हम क्यों सत्संग करें, क्योंकि हमारे द्वारा कोई पाप होता ही नहीं है। तो हम आप सभी से ये कहना चाहेंगे कि देखिए, हमें ऐसा लगता है कि हमसे पाप नहीं हो पा रहा। अगर हम ऐसा सोच भी रहे हैं, अगर ऐसी हमारी धारणा भी है कि हम कोई पाप नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम पापी हैं ही। भाई आप खुद सोचिए, जो पाप का मूल जो कारण है वो क्या है? वो है हमारी कामनाएं, वो है हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं। और ऐसा कोई भी नहीं कि जिसके भीतर कामना ना हो, क्योंकि जहाँ कामना होती है वहीं पाप का असली जो भूमिका जिसे कही जाए, कि जहाँ कामना होती है वहीं पाप होता है। क्योंकि कोई ऐसा नहीं होता कि जिसके भीतर कामनाएं नहीं होती, कोई ऐसा नहीं होता जिसके भीतर ऐसी इच्छा नहीं होती कि वो अपनी जो विषय भोग है वो उसे ना पूरा करे। सबके भीतर होती है। तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम पाप नहीं करते हैं? ये कहना गलत होगा। हम कहीं ना कहीं किसी ना रूप में हमसे रोजाना कई बार कहते, या तो प्रत्यक्ष तरीके से या अप्रत्यक्ष तरीके से हमसे जो पाप है वो होते ही हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि मुझसे पाप नहीं होता, मैं कोई ऐसा पाप नहीं करता, तो ये सबसे बड़ा अज्ञान है। हमें सत्संग सुनने की क्या आवश्यकता है? तो देखिए, अगर आप प्रभु का नाम ही नहीं सुनना चाहते, प्रभु के बारे में, प्रभु के विषय में अगर आप चर्चा ही नहीं करना चाहते, तो इसका तात्पर्य तो यही हुआ कि पाप तो आपके भीतर है ही। आपको सत्संग सुनने के लिए मिल रहा हो और आप कह रहे हैं कि हम नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? हम इसलिए नहीं सुनेंगे क्योंकि हम पाप नहीं करते, क्योंकि हम किसी का कोई ऐसा नुकसान नहीं करते। तो ये सब चीज़ें जो है वो गलत होती हैं। आपके जीवन में सत्संग जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। जब तक सत्संग श्रवण नहीं करेंगे, जब तक भजन नहीं करेंगे, तब तक प्रभु की कृपा के पात्र नहीं बनेंगे। देखिए, हम कहें कि हम नहीं कर रहे हैं, तो आप देखिए जिस प्रकार हमारा जो ये शरीर ये अशुद्ध होता है और हमें रोजाना स्नान करना पड़ता है, क्योंकि अशुद्ध हो जाता है इसलिए स्नान करना पड़ता है। ठीक ऐसे ही मन भी अशुद्ध हो जाता है। अगर हमारे साथ हम ठीक है मानते कि आप पाप नहीं करते, आपसे कोई गलत आचरण जो है आपके भीतर नहीं है, लेकिन अगर कोई हमारे साथ आकर बैठ जाए और वो विषय भोगी है और आप कुछ देर के लिए भी उसका संग कर लेंगे ना, तब भी आपको सत्संग आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा। क्योंकि आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन केवल उसका संग करने से आपका मन जो है वो मैला हो जाएगा। जिस प्रकार जब भोजन पाया जाता है तो उस पात्रों को बार बार मांजा जाता है। जितनी बार आप भोजन पाएंगे पात्र में, आप उसे बार बार मांजते हैं। जब इसी प्रकार हम जैसे जैसे एक कामना हमारे भीतर आती है, तो हमें जो है अपने भीतर का मार्जन करना है। और भीतर का मार्जन कैसे हो सकता है? वो केवल सत्संग ही कर सकता है और प्रभु का नाम ही कर सकता है, इसके अलावा कोई भी नहीं। हमारे पास इतना समय ही नहीं है कि हम इन सभी बातों पर विचार करें कि क्या हमारे लिए सत्संग ज़रूरी है, या ऐसा कुछ हमारे मन में आना ही नहीं चाहिए। नियमित रूप से सत्संग सुनना है और बार बार जैसे कह रहे हैं कि आपको श्रीधाम वृंदावन आना है। देखिए, बार बार हर एक बार आपको सब कुछ मिला जुलाकर जो समझाया जा रहा है, और वो क्या समझाया जा रहा है कि श्रीधाम वृंदावन में आपको आना, श्रीधाम वृंदावन में आपका वास। जो ये वृंदावन की रज की कृपा है, ये रसिकों की कृपा है। और ऐसा प्रेम जो श्री धाम वृंदावन का,
ये यहाँ जितने भी महाप्रेमी जन जो हैं, जो बता रहे हैं श्री धाम वृंदावन की महिमा बता रहे हैं, तो ये लोग हमें बता रहे हैं कि श्री धाम वृंदावन की महिमा क्या है। कितने ऐसे महापुरुष हुए हैं जो बार बार वृंदावन की महिमा का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो इंद्रियां हैं वो दुष्ट है। हमारी इंद्रियां इसे स्वीकार ही नहीं करती और वो खुद को सर्वश्रेष्ठ मानती हैं। आप खुद देख लीजिएगा, कभी अगर ये बात गलत हो तो हमें ऐसा लगता है कि हमसे जो सर्वश्रेष्ठ है वो और कोई है ही नहीं। हमें ऐसा लगता है कि जो हमसे सर्वश्रेष्ठ है और हम ही बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं और हमें हर बात का ज्ञान है, हर बार ऐसा लगता है ना। तो यही अज्ञान है, इसे ही कहा जाता है अज्ञानता, खुद को ज्ञानी समझना। श्री धाम वृंदावन में जितने भी महापुरुष हैं तो उन्होंने सभी ने ये बताया है कि भाई खुद को नीच समझकर कि मैं बहुत नीच हूँ, मैं बहुत अधम हूँ, मैं बहुत विषयी हूँ, मैं बहुत कामी हूँ, ऐसा उन महापुरुषों ने कहा है। वो अपने लिए कह रहे हैं कि जिन्होंने साक्षात प्रिया प्रीतम का दर्शन किया है, जिनके यहाँ जो हमारे लाडली जो हैं प्रिया प्रीतम हैं, जिनके यहाँ उनके सदैव जिनके अंग संग रहते हैं, तो वो भी ये कह रहे हैं कि मैं अधम हूँ, वो भी ये कह रहे हैं कि मैं विषयी हूँ, मैं कामी हूँ। देखिए कितनी बड़ी बात है, महापुरुष अपने लिए कह रहे हैं और हालांकि हर समय उनका चिंतन जो है वो हर समय प्रिया प्रीतम का है। उनके हृदय में लाल जो है हमारे वो विराजमान है, लेकिन फिर भी वो क्या कह रहे हैं, जो महापुरुष हैं कहते हैं कि मैं अधम हूँ, मैं नीच हूँ। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि हे वृंदावन धाम, मेरी इंद्रियों की संख्या एक नहीं है, मेरी इंद्रियों की संख्या बहुत है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, और ये इतनी दुष्ट हो गई हैं कि ये सारी जितनी भी शास्त्र मर्यादा है उन सबका उल्लंघन कर रही है। सोचिए कितने बड़े महापुरुष हैं श्रीपाद प्रबोधानंद जी, और वो कह रहे हैं कि मेरी इंद्रियां इतनी दुष्ट हो गई हैं, मेरा आत्म बल में और मेरे भीतर ऐसी शक्ति नहीं रह गई। आप सोचिए जरा कितनी बड़ी बात है जो महापुरुष कह रहे हैं। कह रहे मेरे भीतर इतना ना आत्म बल है, ना इतनी शक्ति रह गई है कि जो ज्ञान इंद्रियां है, कर्म इंद्रियां है, इन पर ये अंकुश कर सके। मेरे भीतर इतना बल नहीं रहा। कितनी बड़ी बात। ये विषयों का सेवन करती हैं और विषयों का सेवन करते करते ये बलवान हो गई हैं। सोचिए जरा, जो कहते हैं कि हम कोई पाप नहीं करते, जो कहते हैं हम कोई पाप नहीं करते तो हमें सत्संग की आवश्यकता नहीं, हमें भजन की आवश्यकता नहीं, तो ये बात जान लीजिएगा, अगर शास्त्र के विरुद्ध आप जा रहे हैं तो सबसे बड़े पापी आप हैं। जो कामनाएं, जो आप भोग, जो इच्छा आपकी है, जो आपके भीतर विषय भोग जो आप भोग रहे हैं, एक भोग आप भोगते हैं तो आप पापी बन जाते हैं। ये हम सोचे कि हम पापी नहीं, हम सबसे बड़े पापी हैं, सबसे बड़े आदमी हैं। क्या अभी हमारा मन, क्या अभी हम अपने ज्ञान इंद्रियों, कर्म इंद्रियों पर हम अंकुश लगा पा रहे हैं? हम नहीं लगा पा रहे हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम ज्ञानी हैं? हम अधमी हैं। और यहाँ श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, कितनी विचित्र सी बात है। इतने बड़े महापुरुष हैं श्रीपाद प्रबोधानंद जी, जिन्होंने वृंदावन धाम की महिमा का गुणगान किया, जिन्होंने श्री धाम वृंदावन की महिमा को बताया। अगर वो नहीं बताते तो हम लोग कैसे जान पाते? हम लोग नहीं जान पाते। तो वो कह रहे हैं कि मेरा मन विषयी हो गया है, बुद्धि अब मन पर शासन करने के लिए भी प्रयास करे तो वो निष्फल है, उससे कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरी बुद्धि भी अपवित्र हो चुकी है। हे वृंदावन धाम, एक क्षण के लिए भी मैं जीवित नहीं रह सकता आपके बिना। और ऐसा ही जो श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं ना कि मेरी बुद्धि मलिन, वो हम लोगों की बात कर रहे हैं कि हमारी जो बुद्धि वो मलिन हो चुकी है, सबकी बात की जा रही है। और कह रहे हैं कि एक क्षण के बिना भी मैं जीवित नहीं रह सकता आपके बिना, श्री धाम वृंदावन के बिना। देखिए कितनी बड़ी बात कि एक क्षण के लिए भी वृंदावन के बिना नहीं रह सकता। कह रहे हैं कि मुझे डर है कहीं आप मुझे त्याग ना दें। क्यों? क्योंकि मेरी इंद्रियां और मेरी ज्ञान, जो मेरी काम इंद्रियां है और ज्ञान इंद्रियां है, इस पर मैं अंकुश नहीं लगा पा रहा हूं, इसीलिए मुझे भय है कि कहीं आप मुझे त्याग ना दें। मैं अपराधी हूं,
ऐसा समझकर आप मेरा कहीं त्याग ना कर दें। इसलिए हे श्री धाम वृंदावन मैं आपकी शरण में हूँ। अगर कोई किसी की शरण में जाता है तो जो शरणादाता होता है, जो शरण दाता होता है, जो जिसे शरण देता है, वो उसे कभी नहीं बाहर करता। इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि मैं आपकी शरण में हूँ। ऐसा हम सबको कहना है कि हे श्री धाम वृंदावन मैं आपकी शरण में हूँ, क्योंकि मेरी ज्ञानेंद्रियां और कर्म इंद्रियों पर मैं अंकुश नहीं लगा पा रहा हूँ। ऐसा सबको बोलना है। ऐसा शरणागति हमारी होनी चाहिए। और सच बता रहे हैं कि जो एक बार श्री धाम वृंदावन के शरणागत हो जाता है, श्री धाम वृंदावन उसको कभी भी नहीं त्यागता। और जो ये श्रीपाद प्रबोधानंद जी दशा बता रहे हैं ना कि मेरी ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया, मैं अधम हूं, मैं पापी हूं, ये वो अपने लिए नहीं कह रहे हैं, ये हमारे लिए कह रहे हैं। जरा खुद सोचिए, वो खुद को कह रहे हैं, भाई जिनको दिव्य वृंदावन का दर्शन हो गया हो तो वो कैसे अधमी हो सकता है? वो कैसे है, खुद को नीच वो कह रहे हैं, लेकिन वो कैसे अधमी हो सकते हैं जिन्हें दिव्य वृंदावन का दर्शन हो गया हो? दिव्य वृंदावन का दर्शन और प्रिया प्रीतम का दर्शन जिन्हें हुआ हो वो अधमी नहीं हो सकते। अधमी हम लोग हैं जिन्हें आज भी वृंदावन का दर्शन नहीं हुआ। पाखंड करते हैं बहुत ज्यादा कि हम ऐसे भक्त हैं, हम ऐसे साधक हैं, हम इतना भजन करते हैं, हम ऐसा करते हैं, सबसे बड़े पाखंडी हैं। लेकिन मन करता है विषय भोगों की लालसा। हमारा मन कर रहा है कि वृंदावन वास करे, लेकिन वृंदावन में वास करते के दौरान भी हम ये सोचते हैं कि ऐसी कौन सी व्यवस्था कर लें कि जिससे हमारा जीवन आसानी से आरामदायक बीते। यहाँ रहते हुए भी बहुत से हम कह रहे हैं कि हे वृंदावन मैं आपकी शरण में हूँ, लेकिन फिर भी मन में क्या इच्छाएं हैं? फिर भी मन में इच्छाएं हैं कि मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास एक सुंदर सा महल हो, मेरे पास खूब ऐसा धन और संपत्ति हो। तो क्या ये हमारी शरणागति है? क्या ऐसी शरणागति है ये हमारी? ये हमारी शरणागति नहीं है। शरणागति तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी की हुई है, जिनके हृदय में कोई विषय मांग ही नहीं रही है, इनकी हुई है शरणागति। हमारी शरणागति कहाँ से हुई है जरा सोचिए। अभी भी मन कहता है कि ये मुझे क्या समझाता है, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, मैं इससे कहीं गुना ज्यादा भजन करता हूँ, मैं इससे कहीं गुना ज्यादा ज्ञानी हूँ, मुझे कहीं गुना ज्यादा इससे आता है। तो अगर ऐसा भाव है तो याद रखिएगा, और आपको जो दिव्य वृंदावन है ना उसका दर्शन नहीं हो पाएगा। कल्याण है ये निश्चित है, वृंदावन में आकर कल्याण निश्चित है, लेकिन दिव्य वृंदावन है उसका दर्शन उसी को हो पा सकता होता है जो बिल्कुल कामनाओं से शून्य हो जाता है, जिसके भीतर कोई इच्छा रहती ही नहीं, जिसके भीतर कोई वासना रहती ही नहीं। सोचिए जरा, कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात। क्या अभी हमारा जो हृदय है, क्या अभी हमारा मन जो है वो इच्छाओं से शून्य हुआ है? नहीं हुआ है। कह देना आसान है, अगर कह दिया जाए तो बहुत सी अच्छी अच्छी बातें जो है, और खुद को अच्छा प्रदर्शन के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन क्या हम वास्तविक में वृंदावन का दर्शन कर पा रहे हैं? क्या अभी आपको वृंदावन में दोष दृष्टि नहीं है? क्या अभी आप वृंदावन में आप अभी भी अपराध नहीं कर रहे हैं? आप जरा सोचिएगा, अभी भी अपराध हो रहा है। कभी किसी भक्त के लिए हो रहा है, कभी किसी वैष्णव के लिए हो रहा है, कभी किसी में दोष दृष्टि कर रहे हैं। अभी भी आपको वृंदावन में आ रहे हैं, लेकिन वृंदावन में अभी आपको दिव्य वृंदावन का दर्शन नहीं हुआ। इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी आप विषय भोगी हैं। जब विषय आप निर्विषय हो जाते हैं, जब हमारे भीतर कोई विषय नहीं रहता, जब इनका त्याग कर देते हैं, और फिर वो जब जीव कहता है, जब वो साधक कहता है कि हे वृंदावन मैं आपकी शरण में हूं, तो वृंदावन उसे अपना लेता है। वृंदावन अपना दिव्य दर्शन उसे कराता है, जो कहता है कि हे श्री धाम वृंदावन मैं आपकी शरण में हूं। जो वृंदावन में वास करते हुए अपने बल का बिल्कुल प्रयोग नहीं करता, जो वृंदावन में वास करते हुए अभिमान शून्य रहता है, जो वृंदावन में वास करते हुए हर किसी से प्रेम करता है,
जो वृंदावन में वास करते हुए प्रिया प्रीतम की दिव्य लीलाओं को जब वो श्रवण करता है तो वो ये कभी अघाता नहीं, कभी ये नहीं कहता कि मैंने बहुत बार श्रवण किया है। एक बार को चाहे करोड़ों बार क्यों ना उसे समझाया जाए तो वो उसे उसमें और चाह पड़ती है। तो ऐसे आपको शरणागत होना है, ऐसे ही जो दिव्य वृंदावन है उसका आपको दर्शन हो सकता है, अन्यथा नहीं। अन्यथा अभी भी वृंदावन जैसे और आपको ये दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और जैसे आप जहाँ पंजाब जहां से भी आप आते हैं ठीक आपको वैसा ही लगेगा। कहाँ वृंदावन धाम सोचिए जरा, और कहाँ आपके वो अन्य देश। वृंदावन धाम वास के बहुत से लाभ है। ये श्री धाम वृंदावन महाप्रेम प्रदान करने वाला श्री धाम वृंदावन है। हम जब सोचते हैं कि कैसे वृंदावन में वास करेंगे, कैसे जहां मोह है, मोह के धागे जहां बंधे हुए हैं, जो ऐसा लग रहा है कि इतनी मजबूती से बंधे हैं कि जो खुल नहीं सकते, ये ऐसी गांठ है जो खुल नहीं सकती। श्री धाम वृंदावन ऐसी कृपा करता है कि बड़ी ही सरलता से वो मोह के धागे खुल जाते हैं। मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरी माता, मेरे पिता, मेरे रिश्तेदार, मेरे नातेदार, श्री धाम वृंदावन वास के लाभ देख लीजिए, सब सहज से हो जाता है, सरलता से। ऐसे लगता है कि बहुत सरल हो गया, खुद भी नहीं जानते कि कैसे सरलता से हो जाता है। श्री धाम वृंदावन के बहुत लाभ है, यहाँ वास करने के बहुत लाभ है। ये अभी हम रजोगुण के कारण जो है श्री धाम वृंदावन की महिमा नहीं समझ पा रहे। ये जब कहते हैं ना श्री धाम वृंदावन, जब कहते हैं मन में विकार आ रहे हैं, भजन नहीं हो रहा, तो हम कहते हैं ब्रजरज लगाइए, तो कह देते हैं ब्रजरज से क्या हो जाएगा। फिर हम कहते हैं राधा नाम जपी, तो कह देते हैं राधा नाम से क्या हो जाएगा। इन्हें कुछ नहीं पता। ये ऐसा भाव लेकर भी जो वृंदावन आता है ना, तो सच बता रहे हैं ये सब कुछ इससे शून्य हुई है। यहाँ एक एक जन जो रह रहा है वो प्रेम को पा रहा है। महा प्रेम प्रदान कर देने वाला श्री धाम वृंदावन है। श्री धाम वृंदावन के धाम कहते धाम वास के लाभ क्या है। अब आज से आपको धाम वास के लाभ बताएंगे। बहुत है धाम वास के लाभ। आप यहाँ बिना भजन के, भजन नहीं हो पा रहा ना, कोई बात नहीं, बिना साधना के अगर आप यहां रहते हैं और अगर जरा सी भी हवा चलती है, जरा सी भी हवा चलती है, तो कहते वो परम पवित्र तुरंत मोह का नाश प्रदान करने देने वाली वो हवा होती है, जो यहाँ जरा सी हवा भी चलती है। आपसे भजन नहीं हो पा रहा, देखिए जरा सोचिए, हम भजन भी नहीं कर पा रहे, ना कोई साधना हो रही है, लेकिन यहाँ इतनी सी भी अगर जरा सी भी हवा चलती है, अगर वो वायु स्पर्श कर देती है, तो कहते महामोह, जो मोह है वो आपका तुरंत नाश कर देने वाली यहाँ की वायु है। कहते ऐसा क्या है श्री धाम वृंदावन की वायु में भाई, ऐसी क्या बात है यहाँ की हवा में। ब्रह्मा कहते जिनके नाम के आगे भगवान लगता है, भगवान ब्रह्मा, शिव, सनकादिक आदि, ये सब जितने भी हैं, ये सब इस ब्रजरज की वंदना करते हैं, जिसे आप धूल कहते हैं। ये धूल जिसे माटी का, यहाँ माटी नहीं कहा जाता, यहाँ ब्रजरज कहा जाता है। तो जिसे एक साधारण सी कहते हैं, जिसे जो धूल जिसे कहते हैं, आप जो सोचते हैं कि साधारण सी धूल क्या कर सकती है, ये साधारण सी धूल, लेकिन किसी वासी से पूछिएगा जो वृंदावन वासी है, वो बताएगा कि इस ब्रजरज की क्या महिमा है। जब जरा सी हवा यहाँ चलती है और आपसे कोई भजन नहीं हो पा रहा, तो जब वो जरा सी हवा चलती है तो उसमें जो ब्रजरज उड़कर आती है और आपको जो स्पर्श करती है, तो बिना प्रयास के, कहते बिना प्रयास के आपको वो महाप्रेम प्रदान करेगी वो ब्रजरज। जब जरा सी हवा चली और ब्रजरज उड़ी और आपको स्पर्श करी, तो वो आपको महाप्रेम प्रदान कराती है। हम चल रहे हैं, आंधी आई, हवा चली बहुत तेज, और वो ब्रजरज उड़कर कब हम कहते हैं आंखों में यहाँ बड़ी धूल है, एक बड़ी मतलब विचित्र सी माया देखिए कि इस ब्रजरज की महिमा को ही नहीं जानते। कहते भाई वहाँ जाते हैं तो बड़ा विचित्र सा लगता है
कि वहाँ जाते हैं तो बड़ी धूल हो जाती है, हमारे बाल इतने गंदे हो जाते हैं, तो इतनी धूल है वहाँ पे, हमें धूल से सफोकेशन है, धूल से हमें एलर्जी है। अरे गाड़ी के शीशे बंद कीजिए, गाड़ी के शीशे बंद कीजिए, धूल उड़ रही है, गाड़ी में आ जाएगी, गाड़ी गंदी हो जाएगी। हे प्रभु, कैसी विचित्र प्राणी है। अरे इस ब्रज रज को हम तो कहते हैं कि जितना, देखिए जरा आप कितना भी, जितनी बार ये आपको स्पर्श कर रही है उतना ही भीतर से जितना मोह जहां जहां आपको है, इन सब को कहते सबसे छुटवा, ये हमसे छुड़वा देती है ये ब्रज रज। इसलिए यहाँ धाम वास के बहुत लाभ है। वृंदावन में आ रहे हैं, जहाँ से बहुत तेज गाड़ी आई और बहुत तेज रज उड़ी और सारा रज रज में हो गए, और हम कहें कि रज में, पूरा रज में हो गए, कपड़े गंदे हो गए। अरे बड़े पागल हैं, बहुत पागल। वृंदावन वासी को जब देखे ना, जब उसके आप मैले कुचले वस्त्र देखकर आप ऐसे नाक ऐसा आप सिकोड़ते हैं कि देखिए कितने मैले वस्त्र पहनता है, पूरी में मिट्टी मिट्टी लगी है। अरे धन्य है जो महिमा जानते हैं ना ब्रजरज की, वो उसके वो वस्त्र मांगने के लिए तैयार रहते हैं कि इनका जो ब्रजरज से सना जो वस्त्र है ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए। जिसे ब्रजरज की महिमा पता होती है, वो साधकों की, रसिक जनों की झूठन के लिए तैयार रहते हैं, झूठन के लिए, कि बस इतनी सी झूठन हमें इनकी मिल जाए। जो महिमा को जानते हैं वो शायद समझ सकते हैं, लेकिन जो नहीं जानते वो कैसे जान पाएंगे। वृंदावन वास कहते जब यहाँ की रज उड़ उड़ कर हमें लगती है तो एक अद्भुत चमत्कार होता है। बहुत चमत्कार पर विश्वास करते हैं ना आप सभी, तभी तो हम कहते हैं वृंदावन में आइए। आप बार बार जब कोई हमसे फोन आता है तो कहते हैं दीदी बड़े परेशान है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। हम कहते हैं आप वृंदावन आइए, वृंदावन आइए, वृंदावन आइए। क्यों? एक बार जिसे ये ब्रजरज स्पर्श कर जाएगी ना, वो उसके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। क्योंकि चमत्कार तो अभी शायद आजकल परिभाषा बदल चुकी है, लेकिन चमत्कार वही होता है जब वृंदावन आते हैं और पहली बार आते हैं और ऐसा लगता है कि अब मुझे वृंदावन से बाहर नहीं जाना, ये वृंदावन मेरा हो चुका है, ये वृंदावन मेरा प्राण हो चुका है। सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सारे पाप। जब वृंदावन की रज और उड़कर स्पर्श करती है सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सोचिए कितनी अद्भुत महिमा है श्री धाम वृंदावन में वास करने की। आपसे यहाँ कभी हम कह रहे भजन ना हो पाए, कोई बात नहीं, कोई साधना नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, लेकिन जब वो ब्रजरज हमें स्पर्श करती है, यहाँ की वायु जब ऐसी वायु चलती है और उसमें ब्रजरज आकर स्पर्श करती है तो प्रिया प्रीतम की ओर खिंचाव होने लगता है। एक ऐसा खिंचाव होता है, देखिए जरा सोचिए, अभी देखा नहीं, अभी दिव्य वृंदावन का दर्शन नहीं हुआ, तनिक क्षण भर भी नहीं हुआ, इतना सा भी नहीं हुआ, ना वो प्रेम रस मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी उनकी तरफ ऐसे खिंचाव होना शुरू हो जाता है। तो ये ब्रजरज की वजह से होता है। और जब हम धाम में वास करते हैं ये उसी के कारण होते हैं। सब्जी लेने जा रहे हैं या कोई प्रसाद लेने जा रहे हैं, यहाँ देखिए सब, आपको लगता है सबको कि कोई भजनानंदी है, ये बस बैठते हैं कुटिया में और सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, बस इनका यही है, सारी सारी सेवाएं करनी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ आप जब रहते हैं, अगर आप कहीं बाजार भी जाते हैं ना, सब्जी लेने जा रहे हैं, आप बाहर निकले यहाँ से, कहीं मंदिर जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, कुछ घर अपने कुटिया का कुछ ऐसी सेवाएं करना जा रहे हैं, कहते किस संत के आपको दर्शन हो जाए, कौन से ऐसे महान रसिक जन को आपका स्पर्श हो जाए, आप उसका स्पर्श आपको हो जाए, तो उसके स्पर्श कर देने मात्र से कहते आपके भीतर महाप्रेम उदय होने लगता है। किसी बाजार गए, आप कहीं भी जा रहे हैं, आप जमुना जी जाके बैठे हैं, हो सकता है वहां पहले ना जाने कौन सा ऐसे संत, कौन से ऐसे रसिक जन वहां आकर बैठे हैं, और वहीं जाकर आप बैठ रहे हैं, तो सोचिए बस उनके स्पर्श करने मात्र से, क्योंकि उस रज को उन्होंने स्पर्श किया, उस स्पर्श करने मात्र से आप सोचिए हमारे भीतर महाप्रेम जो है वो उसी क्षण प्रकट हो जाता है, उसी क्षण। कि ऐसी थोड़ा ना कहा जाता है कि वृंदावन धाम वास करो, ऐसी थोड़ा ना कहा जाता है। किस संत की दृष्टि पड़ जाए, किस भक्त का संग हो जाए, कुछ नहीं जानते, कह रहे कुछ नहीं जानते, लेकिन ये जो सब कुछ हो सकता है ये सिर्फ वृंदावन में हो सकता है। ये इतने कहते लाभ है श्री धाम वृंदावन वास के। जहां दृष्टि उठाओ क्या नजर आता है आपको? क्या लिखा नजर आता है? जहां भी दृष्टि उठाओ सिर्फ राधा, राधे श्याम। दुकानें देख लीजिए,
यहाँ के लताएं देख लीजिए, सब जगह केवल एक ही नाम, सिर्फ राधा। तो ये श्री धाम वृंदावन वास करने के लाभ है। आप चल रहे हैं, चलते फिरते आप राधा नाम ले रहे हैं, कोई हंसी में ही कह देगा राधे, मजाक में ही आपका ओ राधे, सिर्फ राधे। आपके नाम से नहीं पहचाना जाता, यहाँ राधे नाम से पहचाना जाता। और हर समय हर क्षण आपको एक एक कोना वृंदावन का राधे 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 राधे, एक एक कर। कभी दिव्य वृंदावन का दर्शन, जो कहते हैं ना हमें दिव्य वृंदावन का दर्शन करना है, तो सुबह जाइएगा परिक्रमा के लिए, उठ जाइएगा सुबह 3 बजे और चले जाइएगा परिक्रमा के लिए। अगर दिव्य वृंदावन का दर्शन ना होना तो कह दीजिएगा। ऐसे ऐसे रसिक जन जो गुप्त संत हैं, सब रात्रि में ही जैसे सब रात्रि में ही एकांत में ही सब निकलते हैं, परिक्रमा के लिए निकलते हैं। ऐसे ऐसे संतों का आपको दर्शन होगा। जब वृंदावन परिक्रमा रात्रि में लगाई जाती है तो एक लाल बाबा है, आपने सुना भी है उनके विषय में, आप सब ने सुना होगा। तो इमली तला से आगे ही वो लाल बाबा बैठते हैं और परिक्रमा लगाते हैं। केवल 30 मिनट में परिक्रमा बाबा लगाते हैं। तो परसों ही जब रात को जब परिक्रमा लगाई तो बाबा का दर्शन हुआ। धन्य है हम, ऐसे संतों के दर्शन होते हैं। तो बाबा बता रहे थे कि यहाँ जहाँ वो बैठते हैं वहाँ आके श्री लाडली जी आके बैठती है, और एक बार नहीं कई बार आकर दर्शन दिए हैं। बाबा बिहारी जी से मालाएं लेकर आते हैं, जो मालाएं होती हैं तो उन्हें लाकर बहुत सुंदर से उन्हें तैयार करते हैं, और फिर सुबह 3 बजे सेवा कुंज में और चामुंडा देवी का जो मंदिर है वहाँ बाबा सारी मालाएं भिजवाते हैं, और बहुत सुंदर सुंदर मालाएं उन सबको तैयार करके भिजवाते हैं। फिर बाबा परिक्रमा लगाते हैं, और कई वर्षों से बाबा की ये सेवा चल रही है, और बाबा की उम्र 90 वर्ष है, और भाग भाग के परिक्रमा लगाते हैं। एक बहुत बड़ी सी धूप लगा लेते हैं, इतनी बड़ी, काफ़ी बड़ी होती है, दिखाते हैं। देखिएगा रात्रि में जब आप कभी जाइए देखिएगा, उनके पास रखी होती है, दिखाते हैं और रखी होती है। और कहते हैं कि जब तक वो आधी आधी क्या थोड़ी भी नहीं हो पाती और उनकी परिक्रमा पूरी हो जाती है, और दौड़ दौड़ के हाथ में त्रिशूल होता है और सभी सभी सबके नाम पुकारते जाते हैं। एक बार बता रहे थे बाबा भी, परसों ही उन्होंने बताया कि सो गए थे तो किसी कारणवश आंख लग गई तो मालाएं नहीं बना पाए, तो स्वयं ठाकुर जी ने आके वो मालाएं बनाई। और जब जब जैसे जैसे वो बता रहे थे, यकीन मानिए ऐसा लग रहा था कि साक्षात जो जो वो बता रहे हैं वैसे वैसे प्रिया प्रीतम का दर्शन हो रहा था। और सुनने मत, ये सब देखिए, ये हमारा रजोगुण है। रजोगुण होने के कारण हम इन सब पर विश्वास नहीं कर पाते, लेकिन एक एक को यहाँ श्री लाडली जी का दर्शन होता है, जो प्रेम से, जिसे प्रेम जिसके भीतर है, जिसका जीवन ही सब कुछ लाडली जी है, जिसका जीवन ही वृंदावन धाम हो गया है, उसे हर क्षण लाडली जी का दर्शन होता है। ये झूठ नहीं, ये सत्य है, ये कोई झूठ नहीं। ये लेकिन हो सब कुछ पाएगा तो सिर्फ वृंदावन में आकर हो पाएगा, ये वृंदावन से बाहर कहीं नहीं हो पाता। तो बाबा ने जब कहा कि यहाँ बैठो, यहाँ आके लाडली जू बैठती है, सच मानिए ऐसा मतलब बस ऐसा हुआ कि कोई शब्द ही नहीं थे बोलने के लिए, बस अश्रु प्रवाहित हुए जा रहे थे कि बस कि ऐसा मतलब ये सब एक संत जो प्रेमी जन है वही हमें प्रदान करा सकते हैं, और कोई नहीं करा सकता। इसलिए कभी वृंदावन का दर्शन करना हो ना तो रात्रि में निकल जाइएगा परिक्रमा के लिए। 3 बजे से जो आप रात्रि में निकल जाइए, बहुत से ऐसे संतों का आपको दर्शन होगा जो गुप्त है। अभी भी संत, बहुत सारे संत ऐसे भक्त हैं जो गुप्त हैं, लेकिन जब आप उनका केवल दर्शन करने मात्र से, क्योंकि जो जब हवा चली, जो कहते उनको स्पर्श करके जब हमें स्पर्श करती है ना, तो महाप्रेम जो है वो प्रदान कर देती है। और देखो कोई साधना नहीं करी ना, कोई साधना नहीं करी, कोई भजन नहीं किया। आप लोग जब सब कहते हैं, कई बार कॉल आता है कि दीदी एक बार बस आ जाइए, एक बार, तो सोचिए क्यों नहीं आते। इसलिए नहीं कि कोई अभिमान की, कोई अरे भाई अभिमान नहीं है ये, तो आप सोचते हैं ऐसा, ये कोई अभिमान नहीं है। हमें डर लगता है कि अगर कहीं बाहर गए, वृंदावन की जो सीमा से बाहर गए, कहीं फिर से वो जो संसार की वायु है वो स्पर्श ना करे। यहाँ जो वायु स्पर्श कर रही है, यहाँ जो प्रेम मिल रहा है वो हमें कहीं और नहीं मिल सकता। इसलिए कहते हैं कि अखंड वृंदावन का वास होना जरूरी है। हम कहें कि अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारे आज माता है, हमारे पिता है, हमारे रिश्तेदार है, हमारे नातेदार हैं, तो ये जो सब मजाक बनाएंगे, वहाँ जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए कहीं ज़रूरी नहीं है, आप हमारी बात समझ लीजिए। ये जीवन का लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति है, जो सत्संग बताता है।
आप कितने भी रिश्तेदार, कितने भी नातेदार, आपको हर जगह से घबराहट होगी, हर जगह से आपको कड़वाहट मिलेगी, लेकिन जो कहते हैं मिठास जीवन में आई है, जो प्रेम आया है, वो सिर्फ इनके नाम से आया है और इनके रसिक जनों का संग करने से आया है। इसलिए इस बात को आप सभी जानें। हमारी जब हम वृंदावन वास करेंगे और हमारी श्रवण इंद्रिय ठीक है, यानी अगर हम ठीक से सुन पा रहे हैं, तो हर जगह से हमें राधा 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 सुनाई देगा, हर जगह से राधा राधा सुनाई देगा। और हमारी अगर ये जो दिख रहा है, हम देख पा रहे हैं, तो हर समय रसिक जनों का, हर समय भक्तों का हमें दर्शन होगा। कोई देखे, कोई पूरे में रज लगाए हैं, कोई राधे राधे, मतलब कब श्री जी का दर्शन कब हो जाता है कोई जानता थोड़ा ना, कह रहे कोई नहीं जानता। इसलिए आप सभी जानिए, आप देखिए यहाँ कितने ऐसे भक्त हैं जो हर जगह से आए हैं, कोई एक जगह से नहीं आया है, हर जगह से, अलग अलग जगह से यहाँ भक्त सभी आए हुए हैं और यहाँ रहकर सब श्री लाडली जी का, सब श्री लाडली जी का भजन करते हैं। आपको हर एक भाषा में, आप इस्कॉन जाते हैं तो वहाँ आपको राधा नाम कीर्तन, देखिए कितना सुंदर। आप बाहर जा रहे हैं, कोई किस, सबके अलग अलग प्रकार है, सब अलग अलग प्रकार से, सबकी विविध विविध भाषाएं हैं, लेकिन पुकार सब एक को रहे हैं। इसलिए श्री धाम वृंदावन की महिमा को जानिए। लाभ, यहाँ धाम वास से क्या क्या लाभ है, आप लाभ और हानि, हम कहते हैं एक भी हानि नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारी चीजें होती है, उसमें लिख दिया जाता है कि इसकी लाभ ये है, इसकी हानि ये है। तो श्री धाम वृंदावन की जब बात की जाए, धाम वास की बात की जाए, तो यहाँ लाभ ही लाभ है, एक भी हानि नहीं होती, एक भी हानि नहीं होती। जहां बंधे होते हैं वो कब सरलता से, सहजता से छूट जाते हैं, आप जान भी नहीं पाएंगे। ये मतलब कोई बताने के शब्द भी नहीं। जब धाम में आप रहते हैं, लताओं का दर्शन करते हैं, यहाँ के पक्षियों का दर्शन करते हैं, आप वृंदावन वासियों का दर्शन करते हैं, और कभी कभी बहुत विशेष कृपा हो जाती है कि ठाकुर जी का दर्शन हो जाता है। कई बार ऐसी विशेष कृपा हो जाती है। ये कैसा भी रूप धारण कर लें, कैसा भी, क्योंकि हम लोगों में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम वास्तविक में इनका दर्शन हम सहन कर पाए। इसीलिए कभी भी जो श्री लाडली जो है और जो प्रिया प्रीतम कभी भी अपने वास्तविक रूप में दर्शन नहीं देते, क्योंकि हम लोगों में इतना, हम लोग सहन नहीं कर पाएंगे। उसी क्षण जैसा दर्शन अगर इन्होंने उसी क्षण, इसीलिए अपना जो है रूप बदल कर आते हैं। लेकिन ठाकुर जी की विशेष कृपा है, जब ये कैसा भी रूप बदल ले, आप देख लीजिएगा कैसा भी रूप, लेकिन इनके जो नेत्र है ये उससे नहीं छिपा पाते, ये नेत्रों से नहीं छिपा पाते। कैसा भी वृद्ध शरीर धारण करे, बच्चे के शरीर, कैसा भी रूप धारण करे, कैसा भी, लेकिन अपने नेत्रों को नहीं छुपा पाते। और जब श्री जी आती है ना, तो सच बता रहे हैं, किसी भी रूप में जब आती हैं, श्री जी जब आती हैं, आप पहचान जाएंगे, आपके मुख से कोई शब्द नहीं होगा और आप सिर्फ रोते ही रहेंगे। जैसे सामने किसी का दर्शन हो रहा है, हम नहीं जानते कि वृंदावन की धामवास के लाभ हैं, कब श्री जी हैं, कब ठाकुर जी, हम नहीं जानते। लेकिन जैसे श्री जी जब आती है ना, जब श्री जी का दर्शन होता है तो नेत्र सजल हो जाते हैं, सिर्फ रोते हैं, कोई शब्द नहीं होता, सिर्फ रोते हैं। और जब ऐसा हो जाए तो समझ जाइएगा कि आज वास्तविक में श्री लाडली जी का दर्शन हो। और यहाँ दर्शन होता है, जो कहे नहीं होता, सच में होता है। यहाँ जितने भी जना हैं, जितने भी जुड़े हैं, सबसे सुना है और देखा है, और सब सच बता रहे हैं, सच में दर्शन होता है, ये कोई झूठ नहीं। इसलिए इस बात को आप जानिए। अगर कुछ भी नहीं हो पा रहा ना, वृंदावन में आप वास कीजिए। अगर कुछ भी नहीं हो पा रहा, चुपचाप वास कीजिए, तब भी वो परम गति को प्राप्त होगा। लेकिन बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई अपराध ना हो, कोई अपराध ना बन पाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ नहीं हो पा रहा, चुपचाप पड़े रहिए वृंदावन में, बस हमसे कोई अपराध ना बन पाए, इस बात को ध्यान आप सभी रखिएगा। ये ऐसी देखिए, एक दिनचर्या हमारी हो जानी चाहिए कि हमें एक क्षण के लिए भी खाली समय ना मिले। इतना कहते, इतना आपका भजन होना चाहिए, भजन भी नहीं, इतनी सेवाएं में अपना, कि एक क्षण भी हमें खाली ना मिले। क्योंकि जब मन को एक क्षण भी खाली मिलता है ना, तो ये मन कहते एक ऐसा भूत कि एक क्षण भी इसे खाली दे दिया जाए तो ये भागता है, ये फिर से भागता है। एक दृष्टांत आता है श्री भक्तमाल कथा में, एक सेठ और एक भूत का। तो एक सेठ एक साधु के पास जाते हैं और उन साधु से कहते हैं कि मुझे कैसा आप कोई मंत्र बता दीजिए कि जिससे मैं सब कुछ प्राप्त कर पाऊँ। तो जो साधु होते हैं तो कहते हैं ठीक है। तो वो उन्हें एक सिद्धि बताते हैं
तो जब वो सिद्धि बताते हैं तो जैसे ही वो सिद्धि को प्राप्त कर लेता है तो एक भूत प्रकट हो जाता है। अब भूत प्रकट हो जाता है तो भूत कहता है कि अगर तुमने मुझे एक क्षण के लिए भी खाली छोड़ा तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा, इसलिए मुझे कार्य बताते रहो। अब वो जो सेठ था वो शुरू में तो उसे लगा कि इसे इतने कार्य बता दूंगा मैं सब कुछ हासिल कर लूंगा, और सेठ जैसा कहता भूत उसी समय, एक क्षण नहीं लगता था। वो कुछ भी कैसे भी प्रकार की वस्तु क्यों ना मंगवाए लेकिन वो भूत उसे तुरंत ला के दे देता था। अब एक स्थिति ऐसी आई कि सेठ घबरा गया, उसे कोई काम नहीं मिलता था, वो घबराने लग गया कि अब मैं क्या करूं। तो एक दूसरे साधु के पास गए तो उनसे पूछा कि इसे कैसे बताया, इसे कैसे बहलाया जाए। तो एक साधु ने उसे एक डंडा दे दिया और कहा कि ये डंडा जाकर अपने घर में आंगन में गाड़ देना और कह देना उस भूत से कि जब मुझे कोई कार्य नहीं होगा तो तुम इस डंडे पर उतरना और चढ़ना, उतरना और चढ़ना। अब यही हुआ कि संत जो थे दूसरे संत के पास गए, सिद्धि मिल गई, लेकिन दूसरे संत के पास जब वो गए तो उन्होंने उसे सही मार्ग बताया, उन्होंने उसे सही मार्ग बताया। ठीक ऐसे ही जो हमारा मन वो ऐसे ही उस भूत की तरह है। अगर जब तक हम उसे काम देते हैं तब तक वो हमें नहीं खाता, जब तक हम कार्य करते रहते हैं तब तक वो हमें नहीं खाता। जब तक हम भजन करते रहते हैं तो मन चाहे कितना भी प्रयास कर ले तो हमारा जो मन है वो हम पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता। लेकिन जैसे ही खाली समय होता है वो ठीक उसी भूत की प्रकार हमें खाने के लिए तैयार रहता है। इसीलिए अपने मन को व्यस्त कीजिए। कह रहे इतना भी समय नहीं होना चाहिए कि इसको मिले, एक मिनट भी मिले कि ये अपना मनमानी आचरण करे, एक मिनट भी इसे नहीं मिलना चाहिए। सबसे कहते आपके पास समय का अभाव होना चाहिए। अगर कोई आपसे कह देना कि भाई हमारी कुटिया में आना, कि भाई ऐसा जो है भजन संध्या है वहां आना, अरे तुम्हें बुला रहे ऐसा आना, आपको जलन हो जानी चाहिए कि भाई मेरे पास समय नहीं है और ये मुझे वहां बुला रहे हैं, मैं कैसे जाऊं, मेरे पास तो समय ही नहीं है, समय का अभाव है। मुझे तो ऐसा लगता है कि 24 घंटे की जगह 48 घंटे होने चाहिए, कि 48 घंटे में भजन करता रहूं, ऐसा होना चाहिए। जहां मन खाली हुआ वहीं इसे तुरंत इसे फिर से लगा दीजिए। कभी आप सेवा, आप जैसे श्रृंगार कर रहे हैं श्री जी का, तो आप कभी सेवा कर रहे हैं, आप कभी भोजन, आप इनके लिए प्रसादी बना रहे हैं, लेकिन जहां खाली समय लगा तो लेकर बैठ जाइए, सत्संग श्रवण करना शुरू कर दें। सत्संग नहीं हो रहा, भजन पद सुनाना इन्हें शुरू कर दीजिए, चाहे कैसे भी ना क्यों ना सुनाए, लेकिन उसे आप करना शुरू कर दीजिए। इसलिए समय का अभाव होना चाहिए। हमारे पास समय ही नहीं है, लेकिन अब आजकल तो बहुत ही उल्टा हो गया है। 1-2 घंटा साधना भजन कर लेते हैं और फिर उसके बाद फिर वहीं खाली। 1-2 घंटे भजन कर लिया, उसके बाद फिर सोचते हैं थोड़ी देर टेलीविजन देख लें, थोड़ी देर यहाँ चले जाते हैं, थोड़ी देर उससे कुछ बातें कर लेते हैं, ठीक ऐसे ही। और यही आपकी हानि हो जाती है, यही जो साधक है उसका पतन हो जाता है। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं करना है कि जो हमारे पास शेष समय बचा है उसके हम प्रभु के नाम में न लगा के हम अपने मनोरंजन में लगाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सिर्फ भजन करना है, हर एक क्षण सावधान रहता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने बताई है ना, हम सबके हृदय की बात कह रहे हैं। कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके हृदय में दिव्य वृंदावन का प्रकाश हो तो कहते आपको एक क्षण के लिए भी इन्हें नहीं भूलना है, एक क्षण के लिए भी। अब आप सोचिए क्या हमारा इतना भजन है जो कहते वृंदावन, दिव्य वृंदावन का दर्शन नहीं हो पा रहा, तो क्यों नहीं हो पा रहा सोचिए। क्या अभी ऐसा भजन है? अभी क्या वृंदावन में हमारा ऐसा भाव है? अभी कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं है। और फिर कहते हैं कि दिव्य वृंदावन का दर्शन है। अभी हम लोगों की ही गलती है। हम लोग जो है अपने समय को बहुत चीजों में लगा लेते हैं। हमें बहुत मनोरंजन पसंद है, भजन कुछ क्षणों के लिए पसंद है, मनोरंजन बहुत ज्यादा से ज्यादा समय मनोरंजन होना चाहिए। इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई इन सब मनोरंजन को त्याग कर श्री धाम वृंदावन का चिंतन करें। अगर आप श्री धाम वृंदावन में नहीं है तो अन्य देशों में जहां भी है तब भी आपके पास जितना भी समय है श्री धाम वृंदावन का आपको चिंतन करना है। मेरा एक क्षण भी ऐसा नहीं जा सकता कि जिसमें मुझे श्री धाम वृंदावन का चिंतन ना हो, और मैं एक क्षण भी मैं आपके बिना मैं नहीं रह सकता।
ऐसा भाव लेकर सबको याचना करनी चाहिए। वृंदावन धाम के प्रति हमारा इतना प्रेम होना चाहिए कि मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं वृंदावन नहीं छोड़ सकता। मुझे और कोई कहीं किसी का आसरा नहीं चाहिए, मुझे बस वृंदावन का ही आश्रित है। मैं वृंदावन के आश्रित हूँ और मेरा सहारा कोई भी नहीं है, केवल श्री धाम वृंदावन के अलावा। मुझे कहीं किसी का दर्शन करने के लिए वृंदावन से बाहर नहीं जाना। क्यों? क्योंकि मुझे वृंदावन में ही रहते हुए दिव्य वृंदावन का दर्शन करना है। जिस दिन मुझे दिव्य वृंदावन का दर्शन होगा, उसी दिन मुझे मेरी लाडली जू का दर्शन होगा। मुझे कोई कैसी भी साधना बताएं कि बाहर जाकर करनी है, मैं ऐसी साधना कभी भी नहीं करूंगा। मुझे किसी दूसरे तीर्थ की जगह की और मुंह भी नहीं मोड़ कर देखना, क्योंकि मैं वृंदावनवासी हूँ। जिस प्रकार एक बेहाता पत्नी, जो एक पत्नी होती है बहुत सार के, तो उसका सिर्फ एक पति ही, जैसे पति ही उसका सब कुछ होता है, उसके अलावा वो कहीं और दृष्टि नहीं डालती, इसी ही प्रकार वृंदावन हमारा है, इसके अलावा मैं कहीं और दृष्टि नहीं डालूंगा। और अगर कहीं और दृष्टि गई तो जिस प्रकार एक पत्नी कहीं अपने पति के अलावा दूसरे में अगर दृष्टि डालती है तो उसे नर्क मिलता है, इसी प्रकार ठीक चाहे पति चाहे पत्नी कह रहे, ठीक इसी प्रकार मैं अगर ऐसा करूं तो मुझे भी नरक, कहते नरकगामी मैं हूँगा। इसीलिए केवल एक कहते पतिव्रता होते हुए कि मुझे सिर्फ मेरा वृंदावन है, इसके अलावा मेरा कोई नहीं, ऐसा भाव लेकर जो वृंदावन रहता है, वृंदावन धाम के कहते हैं वो सारे लाभ वो उठा पाता है। इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि कभी श्री धाम वृंदावन से बाहर मत जाइएगा। आपको कितने भी प्रलोभन क्यों ना मिले, आपको चाहे कितनी भी जमीन जायदाद क्यों ना मिले, लेकिन श्री धाम वृंदावन से बाहर आपको नहीं जाना है। कोई कहे कि वृंदावन से बाहर जाओ तो तुम्हें ऐसा मिलेगा, तुम्हें वैसा मिलेगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मुझे वृंदावन में मिल रहा है वो मुझे अन्य देशों में कभी मिल ही नहीं सकता। मैं अन्य देशों में जा रहा हूँ तो अपनी विषय कामनाओं के लिए, क्योंकि वृंदावन मुझे वास दिए है, वृंदावन मुझे बुला रहा है, लेकिन मैं ही इसके बुलावे को मैं ठुकरा रहा हूँ। वृंदावन में रहते हुए कहते अगर आपको कोई रोग भी क्यों ना हो जाए, आपके प्राण भी क्यों ना निकल जाए, तब भी परम गति को आप प्राप्त होंगे। आपका सबके साथ साथ क्यों ना छूट जाए, हम सोचे हमारा कोई भी नहीं, ये सब हमारी गलत धारणा है, क्योंकि वास्तविक में हमारा कोई नहीं, हमारा सिर्फ श्री धाम वृंदावन है और हमारे प्रिया प्रीतम है। बस एक ऐसा ही भाव लेकर श्री धाम वृंदावन में आपको वास करना है और फिर आगे कार्य श्री धाम वृंदावन का है। एकमात्र विश्वास कि मेरो वृंदावन, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। अभी आप देखिए कितना पाखंड है हम लोगों के भीतर, कितना पाखंड है। ये झूठ नहीं है, ये सत्य है। हम तो कहते हैं झूठ नहीं सत्य है। कितने पाखंडी हैं हम लोग, मन में दिखा रहे हैं कि बहुत प्रेम करते हैं, वृंदावन के बिना रह नहीं पाते, वृंदावन हमारा सब कुछ है, तो फिर वृंदावन से बाहर क्यों जाते हो? वृंदावन सब कुछ है, वृंदावन में रहकर मुझे ऐसा करना है वैसा करना है। अरे भाई, जो वृंदावन के प्रति जिसका जो आश्रित हो जाता है, फिर उसे कुछ और सूझता ही नहीं है। अगर अभी हमें कुछ सूझ रहा है, अगर अभी भी हमारे भीतर बहुत सी लालसा है, तो वो वृंदावन का प्रेमी है ही नहीं, उसे वृंदावन से प्रेम है ही नहीं। अभी भी मुझे मेरा पुत्र नजर आता है, मुझे मेरा परिवार नजर आता है, मुझे मेरी माता पिता पत्नी सब रिश्तेदार नातेदार सब नजर आते हैं कि मैं अगर वृंदावन वास करूंगा तो वो मुझसे क्या कहेंगे। तो अगर अभी भी सब कुछ नजर आता है तो आपको वृंदावन से प्रेम है ही नहीं। जो वृंदावन से जिसे प्रेम होता है वो कभी किसी की बात को सुनता नहीं, वो कभी किसी की बात को सुनता नहीं। जो वृंदावन का प्रेमी है, जो वृंदावन धाम के आश्रित है, वो केवल वृंदावन के आश्रित रहता है, वो किसी और दूसरे की और मुंह मोड़कर भी नहीं देखता। हम यहाँ भी जाते हैं, आज यहाँ जा रहे हैं, कल वहां जाते हैं, परसों वहां जाते हैं, तो कैसा प्रेम है आपका वृंदावन के प्रति भाई? इसे प्रेम नहीं कहते। और फिर कहते हैं कि वृंदावन का दिव्य वृंदावन का दर्शन नहीं होता। दिव्य वृंदावन का दर्शन उसे ही होता है जो वृंदावन वासी होता है, जो अखंड वृंदावन वासी होता है, जो ब्रज रज का सेवन करता है, जो सिर्फ मेरो वृंदावन, इसके अतिरिक्त उसे कुछ नजर नहीं आता। तो इसलिए कभी मत कहिएगा कि वृंदावन कृपा नहीं करता, श्री लाडली जू कृपा नहीं करती, सब पर कृपा करती है, लेकिन हम अपने मन के अनुसार चलते हैं।
कैसे मन की हिम्मत हो सकती है, कैसे मन की हिम्मत हो सकती है? सोचिए, हमारा मन हमें यहाँ से भटका दे, कैसे कैसे हमारा मन हमें वृंदावन से बाहर ले जा सकता है? नहीं ले जा सकता। हम प्रेमी हैं, हम उनके हैं, वो हमारे हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। अपना घर परिवार छोड़कर आप देखिए कितना मुश्किल है कि घर को छोड़ना। सोचिए, जिस घर को अपना कह रहे हैं कितना मुश्किल है उसे छोड़ना, क्योंकि उसमें आसक्ति है। तो इतनी आसक्ति प्रिया प्रीतम में क्यों नहीं? बाहर में इतनी आसक्ति, बाहर के विषय भोगों के लिए इतनी आसक्ति, क्योंकि आप छोड़ना नहीं चाहते, आप उस घर को नहीं छोड़ना चाहते, आप अपनी सुख सुविधाओं को नहीं छोड़ना चाहते, आप अपने रिश्तेदार नातेदार को नहीं छोड़ना चाहते। और सबसे बड़ी मूर्खता की बात क्या है कि वो आपके अपने है ही नहीं। यही मूर्खता है, वो है ही नहीं। अगर होते तो सोचिए, अगर होते तो आपके मन में उनके साथ, आप उनके साथ रह रहे हैं, फिर भी आपके मन में इतनी जलन क्यों है? आप सोचिए। लेकिन जब वृंदावन आते हैं तो मन में कोई जलन नहीं होती। जब वृंदावन आते हैं तो एक महाप्रेम जो है वो जागरूक हो जाता है, और ये हम भी नहीं जानते कि कैसे हो जाता है। इसलिए आप सभी से हमारी प्रार्थना है, सभी से, जीवन आपको एक बार मिला है, हमें नहीं पता बार बार मिलता है, हमें नहीं पता कैसा होता है, क्या होता है। भाई हम तो इतने ज्ञानी नहीं, हम साफ साफ कहते हैं जो प्रत्यक्ष है हम उसे देख पाते हैं, जो प्रत्यक्ष है उसे हम देख रहे हैं। हमारे पास जो प्रत्यक्ष हमारे जो देख रहे हैं उसी को तो माना जाता है ना। आप कहते हैं, कोई कहे कि भाई अगर हम देखें तभी हम माने, है ना। आप कहें कि ये घर, हम क्या कहेंगे कि कहे कि ये आपका है। जब तो वो कहते हैं ना कि घर आपका है, तो क्या कहते हैं भाई आपका कहाँ, कि जिसके नाम होता है उसी का तो घर होता है। ऐसे ही तो कहा जाता है, चाहे कोई भी आके रह ले, जिसके नाम होता है। ठीक ऐसे हम कह रहे हैं कि हम आपके हैं, हम आपके हैं, आप हमारे हैं, लेकिन अभी प्रमाण नहीं है, अभी आपने उसको प्रमाणित नहीं किया। अभी आपके लिए सिर्फ वो संसार है, आपके लिए अभी अपने अपने हैं, और वो आपके किसी कार्य नहीं आने वाले, ना ही आपको कुछ उनसे लाभ कुछ मिलने वाला है। मैं इसके लिए ऐसा करूंगा तो मुझे ऐसी प्राप्ति होगी, मुझे ऐसा मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए वृंदावन में वास कीजिए, यही जन्म मिला है। प्रत्यक्ष कहते जो दिख रहा है वही प्रमाणित है, तो अभी जो समय है इसी में ही रहिए। भविष्य का कहते क्या पता, भाई वृंदावन में हम हैं, भविष्य क्या, हम तो कहते हमें दूसरा क्षण भी ना मिले। वृंदावन में है, हमें दूसरा क्षण भी देखने के लिए ना मिले, इसी क्षण आप हमारे प्राण ले लीजिए। क्यों? क्योंकि हमें दूसरे आगे की हमें नहीं, कि कितना हमें वृंदावन वास मिल गया, हमें सब कुछ मिल गया। जिसे वृंदावन वास मिल गया उसे सब कुछ मिल गया, और धन्य है वो जो अखंड वृंदावन वास करता है। ये अपने लिए नहीं कह रहे, किसी भाई कृपा होती है जो अखंड वृंदावन वास करता है। सच बता रहे, यहाँ बिना कृपा के हो ही नहीं सकता। नहीं तो अभी भी क्या हो कि मन वास कर रहे हैं लेकिन चिंतन कहीं और का। वृंदावन ऐसा होने ही नहीं देता। जो कहते हैं ना कि भाई पहले खुद को पुष्ट कीजिए, कई ऐसे जन जो कहते हैं ना कि पहले खुद को पुष्ट कीजिए कि आप वृंदावन रह सकते हो या नहीं रह सकते। अरे भाई कैसे भी क्यों ना वृंदावन वास करो, कैसे भी क्यों ना वृंदावन वास करो, वृंदावन आपको पुष्ट करेगा। आप खुद को पुष्ट कैसे कर लेंगे? कहते धाम वास करने से पहले धाम खुद को पवित्र कीजिए, खुद को पवित्र कीजिए, मन को पवित्र कीजिए। मन अन्य देशों में रहते हुए पवित्र ही नहीं हो सकता, मन अन्य देशों में रहते हुए धाम के प्रति उसका प्रेम ही नहीं हो सकता। ये तो केवल वृंदावन में ही हो सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जैसे हो वृंदावन में आकर वास करो, कैसे भी क्यों ना हो। वृंदावन बाकी कार्य वृंदावन का है, और ये बात बिल्कुल सत्य है, ये सच में झूठ नहीं है, बिल्कुल सत्य है। बाकी आगे सारे का सारा कार्य वृंदावन का है। वृंदावन आपको जलाएगा, शुरू में ऐसा लगेगा मन जल रहा है, चिंतन हो रहा है, वो जलन होने दीजिए, जैसा हो रहा है छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए। मैं नहीं जानता, हमारा कोई बल नहीं, और फिर देखिए सब कुछ सहज में हो जाता है, सब कुछ सहज में हो जाता है। जहाँ से आते हैं ना वो बड़ा प्रेम लगता है, प्रिय लगता है। जहाँ से आते हैं, जिस देश से आते हैं, वो आपको नरक लगने लग जाता है। आपका मन ही नहीं करेगा कि आप वहां जाएं, और ऐसा हो जाता है। और ये वृंदावन वास से ही होता है। जरा से भी इतना सा भी आपका विश्वास हो ना वृंदावन के प्रति, तब भी वृंदावन में आ जाइएगा। वृंदावन इतने से विश्वास को दृढ़ विश्वास में बदल देता है, और ऐसा विश्वास हो जाता है कि कोई कैसा भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ मेरो वृंदावन, उसकी वाणी में, उसकी जिह्वा, उसका हर समय वो बस एक ही नाम रटता रहता है कि मेरो वृंदावन, मेरो वृंदावन। इसलिए वृंदावन वास के लाभ जाने, और बस अगर हो सके तो वृंदावन वास कीजिए।
कि अरे कैसे क्या ये सब कुछ जब तक सोचेंगे तो नहीं आ पाएंगे। सिर्फ मेरो वृंदावन, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। हर समय जिब्या पर सिर्फ राधा वल्लभ श्री हरिवंश, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।